Good evening, everyone. I hope my voice is audible to all of you guys, and I hope that you have revised the techniques and concept which we have discussed in the previous classes. I would like to welcome you in the 14th class of 14th or 15th, which are whatever the number class टेक्निकल फाउंडेशन. तो देखिए लास्ट क्लास में जो भी हमने किया था उसके बारे में जरा मुझे बताइए, थोड़ा रिमाइंड कराइए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को. उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हैं. देखिए लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक कवर किया था बुलिश एंड बियरिश रामी. बस ये दो थे, बुलिश रामी पैटर्न, एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न था. बेसिकली वी हैव डन 6 कैंडलस्टिक पैटर्न: बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश रामी, बुलिश रामी क्रॉस एंड बियरिश रामी क्रॉस. तो देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमने कवर कर लिया था. तो देखिए आज थोड़ा सा पहले एक बार रिवीजन करते हैं, एक स्मॉल रिवीजन करते हैं. देखिए आइए आपको दिखाता हूं मैं. आज काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हैं इंट्राडे के अंदर ही. तो आइए कुछ आपको कैंडल्स दिखाता हूं मैं पहले. जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा उनको तो पता होगा, बाकी जिसने नहीं देखा है उनका एक स्मॉल रिकैप हो जाएगा. उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आएंगे. देखिए चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आएंगे हम. देखिए दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड देखिए यहाँ पे 30 मिनट्स के अंदर निफ्टी के अंदर देखिए एक हैमर कैंडल बना है. देखिए यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है. एंड आवरली के अंदर देखिए निफ्टी के अंदर एक हैंगिंग मैन बना है. दिस इज हैंगिंग मैन. और हैंगिंग मैन के बाद देखिए 30 मिनट्स के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है. आइए 15 मिनट्स के अंदर देखते हैं, कुछ स्टॉक्स में देखते हैं अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे को मिलता है. अच्छा देखिए ऊपर यहाँ पे शूटिंग स्टार वगैरह मिल रहा है अदानी पोर्ट के अंदर. देखिए एक्सिस बैंक में अगेन दे रही है शूटिंग स्टार एट द ओपनिंग, एंड बुलिश हरामी एट द लोवेस्ट पॉइंट. एक्सिस बैंक के अंदर देखिए शूटिंग स्टार एंड बुलिश हरामी दोनों पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं. देखिए अगेन शूटिंग स्टार इन द बजाज फिनसर्व के अंदर अनदर शूटिंग स्टार. अभी आऊंगा मैं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स. आई विल सी निफ्टी 50 के ऑल स्टॉक्स. देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है, नीचे हैमर भी है, लेकिन शूटिंग स्टार देखिए पहले से गिरावट आ चुकी है सेकेंडरी टर्न के अंदर. उसके बाद भी वहां से भी गिरावट आई है. इंट्राडे में देखिए पैसा मिला है, यहाँ पे 20 रुपए मिले हैं ब्रिटानिया के अंदर. उसके बाद यानी कि 0.5% ऑफ द स्टॉक वैल्यू. अब इसको देखिए सिप्ला के अंदर देखिए देयर इज ए हैमर एंड हायर बॉटम्स बना रहा है सिप्ला का चार्ट. लाइन चार्ट में देखिए कन्वर्ट करिए. इंटरडे 15 मिनट्स में देख रहा हूँ, देखिए हायर बॉटम्स भी बन रहे हैं एंड आपका एक हैमर भी बना है. उसके बाद देखिए डे हाई कटते ही मार्केट ऊपर हो गया. ओपन एंड हाई सेम, डिविज लेबोरेटरी ओपन एंड हाई सेम है. देखिए मंदी का ट्रेंड पहले से चल रहा है. शूटिंग स्टार एंड आइशर मोटर देखिए, आइशर मोटर में जबरदस्त शूटिंग स्टार बना हुआ है. तो आप देख सकते हैं इंट्राडे में अगर आप कंफर्म पैटर्न के ऊपर काम करें, पैटर्न एक बार बन जाने दें और उसके बाद कंफर्म काम करें, तो आपको काफी सारे पैटर्न्स मिल जाते हैं स्टॉक्स के अंदर. जहां पे नहीं मिल रहा वहां पे आप छोड़ सकते हैं. एचडीएफसी बैंक में देखिए बुलिश एंगल्फिंग एट द बॉटम, स्टार्टिंग में ओपन एंड हाई इज सेम. देखिए बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न इसको बोल सकते हैं आप, जो हिंडाल्को के अंदर ऊपर बना हुआ है.
देखिए डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, दिस इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। HDFC के अंदर देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, बिल्कुल बॉटम पे देखिए इट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। देखिए देयर इज अ डाउन ट्रेंड, उसके बाद देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। ICICI बैंक में देखिए सेम पैटर्न है, लेकिन डोजी के ऊपर देखिए कुछ यहाँ पे विक ज्यादा है स्टिल। इसका देखिए नाम अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं भी कहते हैं, मीनिंग वही निकल कर आएगा जो साइकोलॉजी कैंडल के अंदर ट्रेडिंग हुई है। ITC के अंदर देखिए कितना जबरदस्त शूटिंग स्टार मिल रहा है आपको। ITC के अंदर देखिए शूटिंग स्टार मिला है जबरदस्त। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसमें ओपन और हाई सेम है। इंडसइंड बैंक, IOC, इन्फोसिस, इन सब के ओपन और हाई सेम है आज की डेट में। देखिए जब निफ्टी में आपको कोई हैमर मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो टॉप 7 काउंटर्स हैं जो निफ्टी को यहाँ पे मूव करा देते हैं, उनके उनमें से किसी एक में मूवमेंट आने के चांसेस बन रहे हैं और एक या दो या तीन में भी हो सकता है आया मूवमेंट। देखिए पावर ग्रिड के अंदर एक जबरदस्त तेजी के बाद एक शूटिंग स्टार आया। पावर ग्रिड के अंदर कल का देखिए, कल की कैंडल एक डोजी बनी होगी या स्मॉल स्पिनिंग टॉप बना होगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है पावर ग्रिड के अंदर, आज उसका ब्रेकआउट आया, जबरदस्त तेजी आई है। उसके बाद देखिए ऊपर से शूटिंग स्टार बन के नीचे मंदी आई है। इन्वर्टेड हैमर इन रिलायंस एंड हैंगिंग मैन एट द टॉप। देखिए दिस कैंडल इज हैंगिंग मैन। मेरे कर्सर से आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं मार्क तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कर्सर से आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज हैंगिंग मैन, दिस इज हैंगिंग मैन कैंडल एंड दिस इज शूटिंग स्टार। ये दिस इज इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन एंड इन्वर्टेड हैमर। देखिए इसके अंदर भी देखिए ग्रे स्टोन डोजी टाइप का पैटर्न बना है SBI के अंदर। देखिए सन फार्मा में जबरदस्त तेजी आई है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। दिस रेड इज द इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। और इसको आज अब अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो तो आज ये पैटर्न मैं आपको पढ़ाऊंगा। टुडे वी विल डिस्कस दिस पैटर्न, दिस इज डबल बॉटम, दिस पैटर्न इज डबल बॉटम। तो इसको आज हम करेंगे, दिस इज चार्ट पैटर्न। तो देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न में इतना इजीली दिखाई नहीं देता है, कैंडलस्टिक पैटर्न में इतना इजीली दिखाई नहीं देता। अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो तो आपको बहुत ही इजीली विजिबल हो जाता है। देखिए इसमें मैंने तो खैर कैंडल में देख लिया था, आप लोगों ने भी देख लिया होगा कईयों ने। स्टिल इफ यू कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू द लाइन चार्ट तो आपको वहां पे विजिबल हो जाएगा। और देखिए नीचे कैंडल्स के भी पैटर्न बन रहे हैं, हैमर बना है, हैमर का स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है, हैमर के स्टॉप लॉस के पास ही इन्वर्टेड हैमर बन गया है और वहीं पे बुलिश एंगल्फिंग भी बन गया है। तो देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स इन द सन फार्मा चार्ट। तो आपको कुछ चार्ट्स अपने स्कैन में रखने पड़ेंगे मैनुअली, यू कैन स्कैन। उसके बाद देखिए TCS में आते हैं। TCS में देखिए अगेन यहाँ पे कोई ऐसा जबरदस्त पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से ओपन और हाई सेम, नीचे देखिए कुछ कैंडल्स बने हैं जिसमें नीचे की लोअर विक्स हैं। देखिए टाटा मोटर का नंबर आया है, शूटिंग स्टार इन टाटा मोटर। देखिए जबरदस्त शूटिंग स्टार। देखिए विक जो है बॉडी इसकी ज्यादा है तो विक लगभग लगभग 2 टाइम्स से आसपास होनी चाहिए, दिखाई जैसे दे रही है मुझे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तब भी वही इसका सिनेरियो वही है। अब देखिए बियरिश एंगल्फिंग टाटा स्टील में, दिस इज परफेक्ट बियरिश एंगल्फिंग। टाटा स्टील का बियरिश एंगल्फिंग देख सकते हैं आप। इसके कैंडल के नीचे देखिए यहाँ पर भी आपने शॉर्ट किया 1286 के आसपास, तो देखिए 1266, यानी कि 20%, 20 रुपए का फॉल आया है। इट इज अराउंड 1.5% ऑफ द स्टॉक वैल्यू। तो देखिए इस तरीके से आप खोज सकते हैं स्टॉक्स को। अगेन देयर इज शूटिंग स्टार इन द टाइटन एंड अगेन हैमर, हैमर बनाए। देखिए गिरावट के बाद एक हैमर बना, ऊपर शूटिंग स्टार है, नीचे हैमर है।
तो देखिए नो डाउट आप सारे स्टॉक्स में तो ट्रेड नहीं ले सकते हैं, यूपीएल के अंदर देयर इज अ शूटिंग स्टार, लेकिन आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि मेरे को किसी किसी स्टॉक्स में जो भी आपके लिस्ट में है, मार्केट वॉच में है, उनके अंदर एक परफेक्ट पैटर्न बनने के बाद ही ट्रेड लेना है। आई थिंक ये जो हमने रिवीजन किया इससे कुछ आपको प्रैक्टिस जो हमने करी इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ आपको पता चला होगा। लेटेस्ट जो हमने रिसेंट एग्जांपल देखे हैं, अब देखिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के, सर अब इंट्राडे इजी लगने लगा है, गौरव साहू, वंदना मेहरोत्रा यस सर, चंदन यस सर। देखिए इस तरीके से एक बार मार्केट को आप देख लिया करिए। जी सर 2 दिन में ट्रेड सही जा रहे हैं, 2 दिन से इनके ट्रेड सही जा रहे हैं, देखिए आगे भी जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। मार्केट के एक बार ओवरऑल ट्रेंड का आपको पता हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का प्रैक्टिस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए अभी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में देखा है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको करवाए हैं, आप देखोगे मोर और लेस वही बन रहे हैं और फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हमने, कई जगह पे बने। अब देखिए आज बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की। देखिए कुछ लोग अपने प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपने प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहे हैं। प्रयास रंजन, ये देखो उनको प्रॉफिट हुआ 3000 का। तो आइए अब बात करते हैं हम, अभी हमने बात करा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अब देखिए कुछ पैटर्न्स बनते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर हमारी 10-12 से लेके 20-25-30 तक कैंडल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उसको हम कैंडल पैटर्न नहीं कहते हैं, दोज पैटर्न्स आर चार्ट पैटर्न्स। देखिए उनको क्या बोला जाता है, चार्ट पैटर्न्स। देखिए इसमें क्या है, मार्केट जब नीचे की तरफ गिर रही है, ऐसे सपोज अब मार्केट ने इस तरीके से नीचे गिरावट दिखाई, एक बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट में एक उछाल आया और मार्केट उस उछाल को सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट में दोबारा से गिरावट आ गई। लेकिन लगभग लगभग जिस लेवल पे मार्केट में गिरावट पहले आई थी, लगभग लगभग उसी लेवल पे आया। थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है मार्केट। और उसके बाद देखिए वहां से क्या हुआ, वहां से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ आया। अब ये जो दोनों बॉटम्स है ना, इसमें सेकंड बॉटम्स में ज्यादातर चांस होता है। जैसे सन फार्मा में हमने आज एग्जांपल देखा था, सेकंड बॉटम के अंदर ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, जैसे शायद वहां पे इन्वर्टेड हैमर वगैरह बनाया हुआ था। अब इसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ से तेजी दिखाई है। तो देखो इस जो ये पैटर्न बना है इसका एक नाम होता है, ये जो यहाँ पे पैटर्न बना है, देखिए डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने सपोर्ट लिया है प्रीवियस बॉटम के आसपास, और प्रीवियस बॉटम पे देखो सपोर्ट होता है। प्रीवियस बॉटम पर सपोर्ट लेने का मतलब क्या है, एक तरीके से उस बॉटम का वैलिडेशन हो गया, बॉटम टेस्ट कर लिया उसने, बॉटम का वैलिडेशन हो गया। उसके बाद जो इस बॉटम के बीच में, ये चार्ट पैटर्न आपके क्लास में हुआ तो नहीं आई थी, मुझे जरा कंफर्म करें, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ ना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो इसके बीच में एक आपका पीक नजर आ रहा है दो बॉटम्स के बीच में, वहां पर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और देखिए ये आपका ब्रेकआउट, इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट होगा, दिस इज नेक लाइन। अब यहाँ पे देखिए आपको बाय करना है, जब मार्केट ऐसे एक कैंडल बनाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको बाय करना है, इसके ऊपर जब निकल जाएगा तो। अब आपका स्टॉप लॉस देखिए कहां पर होगा, कायदे से देखा जाए तो जो आपका प्रीवियस बॉटम है इसके आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे नीचे 0.1% का डिफरेंस दे दीजिएगा। जो 1000 रुपए का स्टॉक है तो 1 रुपीज नीचे का दे दीजिएगा। बड़ी बेचैनी है आप लोगों के अंदर, जिसमें से सबको तो नहीं मैं कह रहा हूँ, एक आधा स्टूडेंट है, मेघराज डिसूजा जी ने अभी स्टार्ट ही किया है, चार्ट खोला ही है, एक क्वेश्चन दाग दिया। अरे भाई कंप्लीट हो गया क्या टॉपिक, मेघराज जी कंप्लीट हो गया टॉपिक? अब जवाब नहीं देंगे, अब मौन व्रत में चले गए। चल क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। एक्चुअली ये फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों को फीलिंग आ रही है कि हमें तो आता है, बस हम तो अपनी क्वेरी पूछ लें, बाकी स्टूडेंट भाड़ में जाएं। सर जो बता रहे हैं बाकी स्टूडेंट भाड़ में जाएं, हम जल्दी से अपनी क्वेरी पूछ लें, बस अपनी बात पूछ लें पहले जो हमारे दिल में छुपी हुई है। बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आए चाहे ना आए, जो यहाँ पे 200 फ्रेशर बंदा बैठा हुआ है, तो 200 स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो फ्रेशर हैं, उनको समझ में आए चाहे ना आए, बस अपनी जो क्वेरी है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई वो पूछ लें। देखिए यहाँ पे आपको बाय करना है। अब इसके अंदर क्या है, स्टॉप लॉस ये बड़ा लंबा बैठ जाता है कई बार।
अगर आपने ये डेली टाइम फ्रेम पे इसको आप लेते हो तो ये स्टॉप लॉस बड़ा लंबा बैठ जाता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए बीच में अगर कहीं पे ऐसा कोई एक बॉटम बनाया, भी मैं चार्ट्स के ऊपर आपको दिखाऊंगा, तो इस बॉटम को आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लोगे, बजाय कि नीचे वाले जो चार्ट पैटर्न का जो स्टॉप लॉस है वो नीचे वाले है, लेकिन आपको वहां पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। इंट्राडे में हालांकि यही लेना पड़ेगा, इंट्राडे में बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। देखिए प्रॉफिट बुकिंग इसमें आप कैसे करते हो, क्योंकि ये बाइंग का पैटर्न है तो देखिए 1:2 का आप लेके चल सकते हो। डिलीवरी के लिए, डिलीवरी का अगर ट्रेड ले रहे हो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ले रहे हो, आवरली टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर का 60 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपका डिलीवरी का टाइम फ्रेम माना जाता है। और इंट्राडे में जैसे मैंने आपको 15 मिनट का बताया था, तो इंट्राडे में डिपेंड करता है कि आपने कब ट्रेड लिया, कैसे लिया है। अब मॉर्निंग में आपका डबल बॉटम वहां पे दिखाई दे गया तो पूरा दिन पड़ा है बढ़ने के लिए, वहां पे आपको ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। इवनिंग में हो सकता है बड़ा स्पट आ जाए, लेकिन नॉर्मली क्या है, आपको चार्ट एक बार देखना पड़ेगा और मिनिमम आपको 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो आपका वहां पे एक्सेप्टेबल है, वो आपका वहां पे आपको लेके निकल जाना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कुछ और बातें हैं जो बेसिक बातें हैं, उनको समझिए। जैसे कि आपका डाउन ट्रेंड एक होना चाहिए, दिस इज द प्री कंडीशन। जो आपकी प्री कंडीशन है वो क्या है, डाउन ट्रेंड की है, पहले आपका डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। अब ये मैंने आपको प्राइमरी डाउन ट्रेंड में बताया है, ये एक अच्छा पैटर्न माना जाता है जो कि नॉर्मली आपका प्राइमरी डाउन ट्रेंड में बनता है, लेकिन सेकेंडरी में भी बन सकता है। जितना ज्यादा डाउन ट्रेंड होगा उतना ज्यादा आपका ऊपर आपका प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। सेकंड पॉइंट है जिसकी, अगर आपका ये जो पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर आपका टारगेट डिफाइन करने का एक और तरीका है, ऊपर में जाके जो आपका एक मेजर जो आपका एक रेजिस्टेंस होता है जहां से मार्केट गिरी है, जैसे सपोज यहाँ से मार्केट गिरी है तो इस लेवल तक मार्केट ऊपर जा सकता है। बीच में हो सकता है मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके ऊपर जाए, लेकिन अल्टीमेटली वहां तक जा सकता है। तो देखिए ये जो पॉइंट है, दिस इज प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस, दिस पॉइंट इज प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं जो आपको कवर करने हैं। अब देखिए ये पैटर्न अगर आपका इंट्राडे में बन जाता है, सपोज आपका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई स्टॉक बुलिश चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक आपका बुलिश चल रहा है और इंट्राडे में ये पैटर्न बन जाता है सपोज आपका, तो इसके रिजल्ट्स बड़े बढ़िया आते हैं। डबल बॉटम आपका बन जाता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही श्योर शॉट आते हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, हम सन फार्मा का एग्जांपल देखते हैं, ये सन फार्मा में बना हुआ है आज के डेट में। तो सन फार्मा का देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए ये जो स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम में तो ये बुलिश नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट और है, उसको आप लोग यहाँ पे देखोगे। अभी मैं पहले इस पर डेली का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए स्टॉक ने कहाँ से लिया है, ये स्टॉक ने कहाँ से ये सपोर्ट लिया है, किस पॉइंट से लौटा है। एक यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो अगर, तो देखो इस पॉइंट से लौटा है, तो देखो यहाँ पर आपका एक प्रीवियस सपोर्ट भी है, ये आपको दिख रहा है। आप मुझे मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं इसको समझने के बाद। पहले देखिए यहाँ से मार्केट में बाइंग आई है, उसके बाद ऊपर गया, फिर देखिए इस लेवल पर आया, फिर यहाँ से बाइंग आई है। आप पॉइंट समझ रहे हैं। हालांकि ये ऊपर से देखो नीचे भी आया है, लेकिन ये इस तरीके से देखो आया है। ये ऊपर से जो नीचे आया है उसका मैं बता देता हूँ क्या रीजन है। तो देखिए अब ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपका बुलिश तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे हमने पहले टेक्निकल में पढ़ा था कि ऑल प्राइसेस आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल प्राइसेस आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, तो क्या है, सम प्राइसेस आर मोर इंपॉर्टेंट, सम आर लेस इंपॉर्टेंट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, जो सपोर्ट के लेवल्स पे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, अब आज भी वही वही गेम हुआ है। अब इसके अंदर इसने देखिए डबल बॉटम बना दिया। अब जैसे आपने अगर डेली के 50, आप डेली के कितने चार्ट देखते हो, डेली आप ईओडी, यानी कि ईओडी का मतलब क्या होता है, डेली चार्ट्स देखना होता है, तो कितने चार्ट्स आप देखते हो, 50 देख लेते हो। चलिए 50 चार्ट देख लेते हो तो आप एक बार निफ्टी 50 के चार्ट देख लिया करो। एक ही स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया, बाकी नहीं देखते क्या, 30 कोई 10 कह रहा है। मिनिमम आपको निफ्टी 50 के सारे चार्ट्स देखने चाहिए, चाहे आप उसमें ट्रेडिंग करो चाहे ना करो। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे पहले भी सपोर्ट बना। अब ये आपको पहले अगर आपने चार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा ना यार, सन फार्मा में सपोर्ट है।
ये चीजें तो वैसे ही आपको याद हो जाती हैं, अगर आप बार बार डेली देख रहे हो, एक कंसिस्टेंट वे में देख रहे हो, तो आपको पहले से पता होगा। अब इसके अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे टाइम 15 मिनट्स का लिया हुआ इंटरडे के लिए। अब आपने देखा यार ये तो उसी, आप वहां पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो पहले से, आपकी 50 वहां पे एक लाइन आ जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर एक डबल बॉटम बना हुआ है, तो अब इसका देखिए ज्यादा ही या वेटेज हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट के लेवल पे बना हुआ है। तो देखो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके, वैसे आपको कैंडल में भी पता चल जाएगा, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करोगे कैंडल में आपको पता लग जाएगा। अब ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इतना भाग जाएगा, ये पहले से सबको ही पता था, हो सकता है ये यहीं तक जाता, हो सकता है 770 तक ही जाता, लेकिन स्टिल आपको 760 से 770 का 10 रुपए का प्रॉफिट तो मिलता ना, जो कि लगभग लगभग 1.25% है, 1.25% के आसपास है। अब इसकी देखो क्लोजिंग, ये लास्ट में भागा है, देखिए 3:15 से लेके 3:30 बजे तक की जो ट्रेडिंग होती है, ये आपको पता होगा 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की जो ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है कि उसकी एवरेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकलती है क्लोजिंग प्राइस के लिए। उसकी क्लोजिंग नीचे आई है भले ही, लेकिन ऊपर तक का रेट देखो मिला, 3:15 बजे भी इसका सौदा बराबर हो गया, वो तो 780 तक तो गया ही है ना वहां तक भी। तो देखो एक दो स्टूडेंट्स ने मैसेज डाला है कि उनका ट्रेड भी था इसके अंदर, कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें ट्रेड भी किया था। गौरव साहू जी कह रहे हैं जी ट्रेड है मेरा इसके अंदर। तो देखो ये पैटर्न बना हुआ है। अब ये पैटर्न देखिए, इंटरडे का एक एग्जांपल देखा है हमने। अब इसमें देखिए आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और देखिए ये बनता ही रहता है, इंटरडे में तो बनता ही रहता है। और वैसे आप डिलीवरी में जाओ तो देखो ये कुछ समय के बाद बनेगा, क्योंकि डबल बॉटम और डबल टॉप आपके डबल बॉटम बॉटम पे बनेगा, टॉप टॉप पे बनेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि डेली बनेंगे, डेली टाइम फ्रेम के हो, लेकिन इंटरडे में किसी न किसी स्टॉक में ये बनता रहेगा। तो देखो डबल टॉप बॉटम ये बना जो है, इसके बावजूद इसके अंदर क्या था, एक सपोर्ट था वहां पे। तो सपोर्ट पे जो लोग बाइंग करते हैं उन लोगों ने वहां पे देखा होगा, तो वहां पे वो अदरवाइज भी बाइंग कर सकते थे। अब देखिए मैं आपको कुछ और पैटर्न दिखाता हूँ, कुछ और चार्ट टाइम फ्रेम दिखाता हूँ आपको। देखिए ये टाटा स्टील का चार्ट आ गया मेरे पास। इसमें एक पुराना दिखाता हूँ आपको, उसके अंदर टारगेट बड़ा अच्छा है, तो वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको रिसेंट दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है डबल टॉप या डबल बॉटम टाइप का। डबल तो आपको मैसेज बॉक्स में मुझे बताएं। देखिए यहाँ पे नीचे एक डबल बॉटम पैटर्न नजर आ रहा है इस लेवल पर। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब देखो ये डबल बॉटम पैटर्न बना है। अब इसका देखिए जो ब्रेकआउट की मैं बात करूंगा, तो ब्रेकआउट इस लेवल पे आया है। ये विक देखो बहुत ज्यादा लंबी है, इसका मैं क्लोजिंग यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इस जगह पे भी ले सकता हूँ। और अगर मैं टॉप पे भी लेता हूँ, तो देखो टॉप पे मेरे को ऊपर एंट्री मिलेगी, एंट्री दोनों जगह सेम कैंडल पे मिलेगी, इस बड़ी वाली कैंडल पे मिलेगी। अब देखिए इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, 320 और 388। ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले नहीं सकते हो। तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, और कुछ मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको अर्ली एंट्री मिल जाए। अर्ली एंट्री मिलने की टेक्निक आपको कुछ बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपने, जहाँ पे जैसे इस कैंडल पे आपने बाइंग करी है, तो आप दो तरीके से स्टॉप लॉस ले सकते हो। देखो एक तो ये कैंडल अपने आप में इतनी बड़ी है कि आप इसके लो से थोड़ा सा नीचे या इसकी प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस ले सकते हो, और एक इस एरिया का लो। एरिया का लो का मतलब क्या, मार्केट ऐसे गया है देखिए, फिर इसने एक ये लो लगाया है, और यहाँ पे जाके देखिए एक यहाँ पे लो लगाया है, तो ऐसे फिर ऊपर गया, तो इस लो को भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये सफिशियंट स्टॉप लॉस है, इतनी नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 60 रुपए नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 60-70 रुपए नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर देखिए कितना आपका टारगेट आया है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस हाई तक मार्केट चले जाता है, जो प्रीवियस हाई है यहाँ तक मार्केट चला जाता है, ये चीज देख रहे हो आप। अब इसके अंदर देखिए कुछ मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे कि आपको ये देखो, ये तो कन्वेंशनल टीचिंग होगी कि भैया ये आपने ऐसे बाइंग कर लो, डबल बॉटम बन गया, डबल टॉप बन गया। हाँ नो डाउट मैं आपको एग्जांपल्स ज्यादा दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आपको अर्ली एंट्री मिल जाए। देखिए उसके लिए आपको कैंडलस्टिक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। देखिए जब भी मार्केट एक पैटर्न बनाता है, तो मोस्टली जो सेकंड लेग होता है उसका, वहां पर कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाता है। देखिए यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है आपको। देखिए दिस पैटर्न इज बुल, ये मैंने थर्ड कैंडल को ऐड कर लिया, थर्ड ऐड नहीं है, सिर्फ दीज टू कैंडल्स आर देयर। ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग। तो आप इस ट्रेड को देखो कैंडलस्टिक, अब कभी भी देखोगे मैं आपको जितने भी डबल टॉप और बॉटम दिखाऊंगा, उसमें इस तरीके से कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार, कहीं ना कहीं हैमर, कहीं बुलिश एंगल्फिंग, कहीं बुलिश हरामी ऐसा बन रहा होगा।
यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से आपका टारगेट रहेगा टिल द नेक लाइन, ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ब्रेकआउट लाइन, तो आप इसको पहले से राइट करके आ सकते हो। तो इस तरीके से आपको जब पैटर्न बन रहा हो तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे उसका सपोर्ट है, कहाँ पे कोई पैटर्न बन सकता है। तो इस तरीके से देखिए आपको ट्रेड करना है। तो ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, इंट्राडे का एग्जांपल देख चुके हैं। तो अभी एक देखिए, एक 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, उसके बाद इसको आगे स्टार्ट करता हूँ, आप लोग बने रहिएगा। तो आइए कि आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न मैंने आपको बताया है, देखिए और भी काफी सारे पैटर्न्स बने हुए हैं। डबल बॉटम पैटर्न आपका कई जगह पे बना हुआ है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, आइशर मोटर्स, ये आप देखोगे तो आप इसको देख देख पाओगे कि कई जगह पे बने हुए हैं। देखिए आइशर मोटर में जहां पे हमने देखा है, देखिए डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, इट्स ऑल्सो ए गुड एग्जांपल। यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकआउट मिला आपको, ब्रेकआउट मिलने के बाद देखिए जबरदस्त तेजी आई है। जितना ज्यादा मंदी पहले मार चुका है उतनी ज्यादा तेजी बनी है। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हो। तो देखो, डेली के ऊपर हमने टाटा मोटर और यहाँ पे देख चुके हैं। इसके अलावा देखिए डबल बॉटम पैटर्न और भी कई जगह पे बने हुए हैं। अब देखिए इंट्राडे के अंदर हम देखते हैं, इंट्राडे के अंदर एग्जांपल देखते हैं। एचडीएफसी बैंक कैंडल मैंने डाल दी है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम डाल दिया है। देखिए दिस इज डबल बॉटम पैटर्न एचडीएफसी के अंदर। देखिए यहाँ पे आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखें तो यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, बॉटम फर्स्ट और बॉटम सेकंड। देखिए जितने आराम से मैंने बना दिया था कि ऐसे बनेगा, इतनी इस तरीके से नहीं बनता है। ये देखिए कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं। तो इस तरीके से बनेगा प्रैक्टिकली। अब आप इसी को डबल बॉटम ना मान लें तो देखिए दिस क्लस्टर इज बॉटम नंबर 1, दिस इज बॉटम नंबर 2। तो देखिए इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितनी दूरी हो। ये क्वेश्चन पूछा भी था किसी ने, इसके लिए ऐसा कोई पैरामीटर नहीं नापा हुआ है कि भैया 5 इंच की दूरी होनी चाहिए, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही क्लोज है, जैसे ये दिस पैटर्न, ये जो आपका पैटर्न है, अब ये भी देखिए डबल बॉटम है। डबल बॉटम ये क्यों नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से है ना। अब देखो इसके टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, इस कैंडल के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए आप 15 मिनट के अंदर भी करते हो, इसको मैंने लाइक कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको देखो 5 मिनट्स के अंदर करोगे तो आपको
एक परफेक्ट डबल बॉटम मिलेगा। एक मिनट रुकिए, मैं डेट देख लेता हूँ क्या डेट है। देखिए इस 21 सितंबर का डेट है। तो देखिए 21 सितंबर को ये आपका ट्रेड है। तो अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखते हो तो इंट्राडे के लिए डबल बॉटम ही काउंट होगा। दिस इज डबल बॉटम, लेकिन इंट्राडे में आप ध्यान से देखो तो ये हायर बॉटम के श्रेणी में आ जाएगा। दिस इज हायर बॉटम, आप देख सकते हो ये एक हायर बॉटम यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से देखो, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको व्यू करना पड़ेगा। अब जैसे इसको आप अभी देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि भी वो सेम है, या फिर आप देखिए इधर आइए, यहाँ पे देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आएंगे तो दिस इज डबल बॉटम, दिस इज डबल बॉटम। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग होराइजन कितना है, आपका होल्डिंग पीरियड कितना है। देखिए दिस इज डबल बॉटम, ये आपका बिल्कुल डबल बॉटम है। 5 मिनट्स में कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप इसके ऊपर ट्रेड लोगे। आई होप जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनका रिप्लाई मिल गया होगा। लेकिन देखिए अगर डेली चार्ट में इसको हम देखिए स्मॉल डबल बॉटम बोल सकते हैं, स्मॉल डबल बॉटम बोल सकते हैं। इंट्राडे में देखिए ये लगते रहते हैं, ये जो स्मॉल वाले हैं लगते रहते हैं इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर ये फ्रीक्वेंटली इस तरह के लगते रहते हैं बॉटम्स। अब देखो यहाँ पे देखो, आपको देखोगे तो आपको एक ये जो आपका पैटर्न है, ये देखिए सिर्फ 3 कैंडल्स में ही आपका एक पैटर्न लगा है। 3 कैंडल्स के अंदर एक पैटर्न लगा है। तो इसको आइए देखते हैं, जो एग्जांपल्स में भी आपको कुछ एग्जांपल्स और दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी दूरी पर होना चाहिए। अभी देखिए जैसे एचडीएफसी बैंक का है, जो एग्जांपल हमने एचडीएफसी बैंक का देखा है, तो देखिए ये एग्जांपल देखा है। अभी अब इसको बनने में कितना टाइम लगा है? 1 2 3 4 5, 5 आपके डेज लगे हैं, 5 to 6 डेज आपके लगे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है, इसको कंसिडर किया है। देखिए ये नेकलाइन आपके ऊपर आएगी, यहाँ पर आएगी। ये 2 डेज के अंदर बना है। देखिए ये जो डबल बॉटम बना है 2 डेज के अंदर बना है। दिस इज बॉटम 1 एंड दिस इज बॉटम 2। मार्केट ऐसे नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर दोबारा नीचे आई। ये हर जगह पर है, बैंक निफ्टी में भी है, कई जगह पर है। एक क्वेश्चन आया मेरे को समझ नहीं आया, जरा क्लैरिफाई करें। टाटा स्टील का स्टॉक 1280 है पर 400 के रेंज में है। तो इससे क्या पता चल, क्या बताना चाह रहे हो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है? वो क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? डबल बॉटम के बारे में कुछ पूछ रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं? देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में किसी ने बताया कि डबल बॉटम पैटर्न है यहाँ पे। देखो कहीं ना कहीं तो बनता ही है, कहीं ना कहीं तो बन ही रहा होगा। अब वो बात अलग है कि हमें मिले या ना मिले। चलिए जो पैटर्न अभी मैंने आपको बताने में उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए आइशर मोटर में आपने देखा था, आइशर मोटर में डेली टाइम फ्रेम में देखा था, इंट्राडे में हमने सन फार्मा में देखा है एंड एचडीएफसी बैंक में देखा है हमने। अब देखिए एक स्टॉक है ग्रासिम, एक स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। तो देखिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर भी एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये पैटर्न जो बना हुआ है, देखिए दिस इज स्मॉल डबल बॉटम पैटर्न। आप इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो देखिए इस तरीके से बना हुआ है। ये बिल्कुल लास्ट में बना है, देखिए मार्केट क्लोजिंग के आसपास, तो इसका जो असर आएगा वो आगे जाके आएगा। आगे देखिए स्टॉक काफी तेज हुआ है। तो ये टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 मिनट का चार्ट लगा देंगे तो आपको ज्यादा डबल बॉटम्स मिल जाएंगे। तो देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसे देखें, और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा जाता है, क्योंकि डेली से आपको पता लगता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या मूवमेंट चल रहा है। तो देखिए ये आपका डबल बॉटम पैटर्न है। अब देखिए आएगा नेक्स्ट पैटर्न इज डबल टॉप। तो डबल टॉप पैटर्न की बात करते हैं इसके बाद। देखिए जिस तरीके से डबल बॉटम पैटर्न आपका बॉटम में बना है, एंड डबल बॉटम पैटर्न इज आल्सो ए रिवर्सल पैटर्न, दिस इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न।
दिस पैटर्न इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न। देखिए डबल बॉटम की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब देखिए इसके बाद सेकंड स्टॉक आता है, सेकंड पैटर्न आता है डबल टॉप। दिस इज बियरिश रिवर्सल पैटर्न। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बियरिश रिवर्सल है तो ये कहाँ पे बनेगा, आप मुझे बता सकते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर। देखिए टॉप पे बनेगा, आपके सबके रिप्लाई सही है। एक अप ट्रेंड होना चाहिए, प्री कंडीशन इज अप ट्रेंड। देखिए अप ट्रेंड यहाँ पे रहेगा, तो अप ट्रेंड के पहले उतना ही ज्यादा इसको, इसके अंदर फिर आपको टारगेट भी उतना ही लंबा देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए इसके ऊपर आते हैं, अप ट्रेंड इसके ऊपर आते हैं। देखिए अभी 1 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए रिफ्रेशिंग कुछ स्लो हो रही है। आइए डिस्कस करते हैं, डबल टॉप के बारे में बात करते हैं। देखिए डबल टॉप में आपको कुछ आइडिया तो लगी गया होगा मैं किस तरह से डबल टॉप के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर देखिए क्या रहता है, मार्केट में देयर इज एन अप ट्रेंड। तो देखिए प्री कंडीशन हमारी क्या होगी, अप ट्रेंड होना जरूरी है। अप ट्रेंड के बाद देखिए टॉप लगता है हमारा, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आती है। नीचे आने के बाद देखिए मार्केट दोबारा अटेम्प्ट करती है ऊपर का, जैसे कि हमने डबल बॉटम में देखा था, मार्केट दोबारा नीचे के लिए अटेम्प्ट करती है, लेकिन वहां पे सपोर्ट ले लेती है। अब यहाँ पे जब दोबारा अटेम्प्ट ऊपर के लिए करती है तो देखो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके आसपास मार्केट जाता है, उससे थोड़ा सा नीचे भी वहां पर भी जा सकता है और थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा एक हायर टॉप लगा दिया या लोअर पीक लगा दी तो वो डबल बॉटम नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे दोबारा से मार्केट में सेलिंग आती है, और मार्केट में देखिए फिर यहाँ से नीचे की तरफ रुझान बनता है। तो इसमें देखिए जो नीचे एक आपका बॉटम लगा हुआ है वहां पर आप एक नेकलाइन ड्रॉ करते हो, टू पीक्स के बीच में जो इक्वल टॉप्स हैं उनके बीच में यहाँ पर एक बॉटम लगा हुआ है। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पर आप एक नेकलाइन ड्रॉ करते हो, और जब इसके नीचे देखिए कैंडल इस तरीके से आपकी क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सेलिंग का बेट करते हो। अगेन वही बात है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होगा, लेकिन स्टॉप लॉस अगर ये लंबा बैठ रहा है, ज्यादा बैठ रहा है, तो बीच का कोई एक छोटा पीक आप पकड़ सकते हो, क्योंकि मार्केट देखिए ऐसे जिगजैग करते हुए जाता है। तो अगर आपको टेक्निकल जो भी आपकी नॉलेज है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको स्टॉप लॉस लिया है, देखना पड़ेगा चार्ट टू चार्ट डिपेंड करेगा। पैटर्न का स्टॉप लॉस तो ऊपर ही है, पैटर्न का स्टॉप लॉस तो ऊपर ही है। अब इसमें देखिए 1:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। अब मार्केट जब गिरना शुरू करता है तो अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास तक गिर सकता है। देखिए एक ये भी तरीका है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस सपोर्ट हो जाएगा। प्रीवियस सपोर्ट तक देखिए मार्केट यहाँ पे आ सकता है, ये पॉइंट समझिए। तो देखिए ये सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं। अब इसके देखिए एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं, इसके एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए अभी जो हमने एग्जांपल्स देखा था, आइशर मोटर का जो एग्जांपल देखा था, उसके अंदर ही देखिए डबल टॉप लगा हुआ है।
देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप लगा हुआ है, दिस इज डबल टॉप। ये देखिए 2 दिन में मिला के लगा, सिक्स और सेवंथ में मिला के लगा है। देखिए आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। मैं इस हाई की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स। देखिए दिस इज टॉप 1 एंड दिस इज टॉप 2। उसके बाद देखिए इसमें नेक लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे। मैं देखिए ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपने नेक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद देखिए मार्केट में जब गिरावट आई है तो आपको देखिए 1:1 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब चूंकि ये ओवरऑल ट्रेंड इसका अप है, अप बना हुआ है, और इसने प्रीवियस बॉटम से थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसको ज्यादा ब्रीच ना करके ऊपर की तरफ चले गया, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको प्रॉफिट मिला उसको लेके निकलना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल इंट्राडे के हिसाब से इतना प्रॉफिट इज सफिशिएंट, इंट्राडे या 1-2 दिन के हिसाब से। देखिए डेली के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई करके दिए हैं जिनके अंदर ये बना हुआ है। एक दो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। देखिए दिस इज डबल टॉप। ये देखिए ये जो चार्ट है दिस इज एस्कॉर्ट, इसका आइशर मोटर का चार्ट है। लेकिन इसके अंदर देखिए नेक लाइन आपकी बड़ी नीचे ड्रॉ होगी, क्योंकि रीजन क्या है, देखो बड़ा जबरदस्त इसमें एक नीचे गिरावट आई है। जो इसने इन बिटवीन बॉटम बनाया हुआ है, बहुत नीचे की तरफ बनाया हुआ है। तो अब इसको देखिए ऑब्जर्व करते हैं, क्या हम ऊपर से कहीं से सेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर से आपकी ये कैंडल जो बन रही है, रेड कैंडल जो बन रही है, उसका एक मेजर गैप डाउन मिला है। तो ऊपर भी यहाँ पे देखो आपको लोअर पीक मिलना शुरू हो गया था, लोअर पीक मिलना शुरू हो गया था, तो यहाँ से आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते थे। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स ने भी देखिए यहाँ पे स्टॉक्स बताए हैं, एक दो स्टॉक्स में ले लेता हूँ, उसके बाद उनके ऊपर भी देख लेंगे, उन स्टॉक्स को भी देख लेंगे। देखिए बंधन बैंक के अंदर बना हुआ डबल टॉप, देखिए दिस इज डबल टॉप। यहाँ पर भी देखिए वही जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से काम होगा। यहाँ पे आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, देखिए काफी नीचे तक आया हुआ है, तो अगर आपको डबल टॉप का आप देखेंगे ब्रेक डाउन, तो ये बहुत नीचे मिलेगा। तो ऊपर के लेवल पे आप कैसे सेलिंग कर सकते हैं मुझे बताइए। यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है मुझे बताइए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बताइए कौन सा बना हुआ है। देखिए यहाँ बेरिश इंगल्फिंग है, तो बेरिश इंगल्फिंग बना हुआ है, और वो कहाँ बना हुआ है, प्रीवियस टॉप के पास। तो यहीं से आपको एक एविडेंस मिल गया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। ओपन और हाई भी सेम है, ओपन और हाई भी सेम है। तो देखो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पे आपके निकल के आ रही है। ओपन हाई भी सेम है, डबल टॉप भी मिला हुआ है, और प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास मिला हुआ है। अब इसके बाद देखो लगातार एक तेज गिरावट आई है। तो देखो गिरावट के जो आपके जो मंदी के जो बियरिश पैटर्न्स हैं, उनमें मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यू रिक्वायर फ्यूचर मार्जिन। तो आप ज्यादा ध्यान दें अपनी तेजी के पैटर्न्स को ढूंढने में। वहां पे क्या है कि आप 1000 की बाइंग करके भी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जय मोदी जय कुमार जी बोल रहे हैं, सर कमोडिटी में कहीं पर लाइव एग्जांपल दिखा सकते हो। फिर उसके आगे 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिए इन्होंने। भैया आपको क्या अपने आप ढूंढने में कोई प्रॉब्लम है मोदी जय कुमार जी। मैं तो आपको कमोडिटी में बिटकॉइन में यूएसडी आईएनआर में सब में दिखा सकता हूँ। कमोडिटी में कैंडल्स तो ऐसी ही बनती हैं सेम, ये कुछ अलग कैंडल बन जाती हैं। देखिए सब जगह सेम पैटर्न बनता है, कमोडिटी हो, यूएसडी आईएनआर हो, क्रिप्टो करेंसीज हो। दिखा तो हम सब जगह सकते हैं, लेकिन आपको कितने पैटर्न्स दिखाएं, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। अपने तरफ से मैक्सिमम पैटर्न हम दिखा रहे हैं, इसके बाद भी संतुष्टि नहीं है, तो फिर तो देखिए खुद खुद भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये देखिए ये थोड़ी है कि आप कोई चूज करने आए हो कि आप ज्यादा से ज्यादा पैटर्न दिखा दिए और जो पैटर्न आपको पसंद आ गया वो आपने ले लिया। कोई शॉपिंग करने थोड़ी आए हो यहाँ पे आप, सीखने आया तो सीखोगे कैसे, प्रैक्टिस करके सीखोगे। बात समझ में आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को भी। आप सीखेंगे कैसे, प्रैक्टिस करके तो सीखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको पैटर्न दिखाया सर ये पसंद नहीं आया कोई और दिखाओ, मैं और दूसरा ले लेता हूँ पैटर्न, वो तो है नहीं यहाँ पे। तो इसमें देखिए खुद भी प्रैक्टिस करें। देखिए ये आपको मैंने दिखाया है, बाकी स्टूडेंट्स ने भी 2-3 बताए, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए इंट्राडे के अंदर ये जो आपको मैंने डबल टॉप दिखाया है, देखिए आइशर मोटर में डबल टॉप बना हुआ था, वो मैंने आपको इंट्राडे के अंदर पैटर्न दिखाया है।
और इसके अंदर देखिए ये पैटर्न आपके बनते ही रहते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम इंट्राडे का एक बिल्कुल जबरदस्त पैटर्न है ये, काफी फ्रीक्वेंटली बनता रहता है। आप निफ्टी 50 के स्टॉक देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो इसमें देखिए आप सीख कब पाते हैं, जब आप खुद कुछ मेहनत करते हैं। यहाँ पे किसी और इतने एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। एक दो एग्जांपल्स आई मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए मारुति सुजुकी, अगेन देखिए मारुति सुजुकी में दिस इज डबल टॉप पैटर्न, ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखिए यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। अगेन देखिए शूटिंग स्टार बना है, सेकंड लेग के ऊपर शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर इंटरडे के अंदर मिल जाए कोई पैटर्न तो। देखिए जो ये आपका पैटर्न है, ये आपका एक डबल टॉप पैटर्न है। हालांकि इसको बनने में टाइम लगा है। आप इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर एक टॉप लगा है आपका, उसके बाद आगे नीचे आई, फिर सेकंड टॉप आपका यहाँ पे लगा है। तो ये मेरे ख्याल से वही डेली वाले पैटर्न है, इसको हम इंटरडे में देख रहे हैं। ये वही सेम पैटर्न है, तो देखिए इंटरडे में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरीके से देखिए पैटर्न्स आप सर्च करें, फिर मुझे बताएं आपको कहाँ पे इशू आ रहा है। और देखिए ये पैटर्न्स आपके बहुत जगह पे बने हुए हैं। इनकी देखिए कोई सीमा नहीं है, आप जितने स्टॉक देखते जाओ वहीं पर आपको ये पैटर्न कहीं ना कहीं मिलते ही जाएंगे। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखते जाएं, ये इसमें थोड़ा सा देखिए अपनी मेहनत भी करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर आपको एक डबल टॉप पैटर्न मिल रहा है, दिस स्टॉक इज ऑफ मैरिको इंडस्ट्रीज। इसको आप देख सकते हो, मैं आपको कैंडल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए दिस इज डबल टॉप पैटर्न, ये देखिए डबल टॉप पैटर्न है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि बहुत लॉन्ग विक है तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर सकता हूँ। अब देखिए ये आपका ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर भी जब सेकंड टाइम्स में मार्केट गिरा है तो ऊपर से डोजीज और ये आपके शूटिंग स्टार्स वगैरह बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब देखो ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिला है, तो अगले 2 दिनों तक देखो मंदी है इस स्टॉक के अंदर। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो देखिए बहुत अच्छा आपका एक डबल टॉप पैटर्न मिल रहा है। तो आई थिंक ये डबल टॉप डबल बॉटम के हमने काफी सफिशिएंट एग्जांपल देख लिए हैं। रामविलास यादव जी क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है यादव जी। तो देखिए डबल टॉप और डबल बॉटम के हमने काफी एग्जांपल्स देख लिए हैं। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, अगर क्लियर हो गई तो मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं। उसके बाद देखिए वी विल डू सम मोर पैटर्न्स। देखिए डबल टॉप और डबल बॉटम जैसा रहता है आपका। देखिए डबल टॉप का ये जो फॉर्मेशन है ये आपका बनता रहता है, इसको आप देखिए ग्रेजुअली पहचानना शुरू कर देंगे। स्मॉल डबल टॉप भी बनते हैं और 2-3 दिन के अंदर ही बनते हैं, लेकिन ये आपको देखिए इंटरडे के अंदर इसकी प्रैक्टिस करें। इंटरडे के अंदर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखिए ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये पैटर्न्स मिलेंगे।
और आपका थोड़ा सा डेली के अंदर देखिए कुछ दिनों के बाद ही मिलता है कि स्टॉक के अंदर डेली के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं तो मिलना ही चाहिए, कहीं ना कहीं आपको मिलता रहता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो पूरे स्टॉक मार्केट की ऊपर नीचे की जो मूवमेंट होती है उससे डिपेंड करता है। मिलते हैं तो एक एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स में मिल जाता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। तो उस समय फिर क्या है कि मान लो मार्केट ऊपर ही चलते जा रहा है, जहां से रिवर्सल लेगा तो निफ्टी एक साथ ही सब स्टॉक में मिलेंगे डबल टॉप, या एक साथ सब में डबल बॉटम मिलेंगे। तो देखिए ये अभी दो पैटर्न हमने कर लिए हैं। अभी इसके बाद देखिए हमारे, हाँ एक पॉइंट और वो बताना है। देखिए जिस तरह से डबल टॉप और डबल बॉटम होता है, उसी तरीके से ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम भी होता है। उसमें जो आपका डिफरेंस है देखिए वो क्या होता है, वो आप समझिए। जैसे कि मैं आपको ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम में बता रहा हूँ। देखिए मार्केट जैसे ऊपर गया है, तो मार्केट दोबारा उस लेवल पे गया और वहां से जब नीचे आया तो नीचे इस बॉटम को नहीं तोड़ पाया, और फिर दोबारा अटेम्प्ट किया उसने ऊपर के लेवल पे। तो देखो यहाँ पे ट्रिपल टॉप का एक फॉर्मेशन बना देता है। तो इसमें सेम है, उसके ऊपर आप एक नेकलाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, बाकी सारी चीजें सेम है। तो कई जगह क्या होता है कि ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम भी बन जाते हैं, कई जगह पे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम भी बन जाते हैं। तो ये चीज देख के चलनी है आपको कि आपको डबल टॉप अगर कहीं पे आपका फेल हो रहा है, सपोज आपका स्टॉप लॉस कट गया है कहीं पर, तो वहां पे ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम मिल सकता है आपको। तो वहां पे वो चीजें मिल सकती हैं। तो इसमें ओवरऑल चार्ट चार्ट पैटर्न्स को जब आप देखना शुरू करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसके अलावा दो देयर आर टू मोर पैटर्न्स विच आर वेर, दो दीज पैटर्न्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इनको देखना बड़ा जरूरी है। ये जब भी बनते हैं आपको एक लंबी तेजी बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि कमोडिटी में सिल्वर में बना है ट्रिपल बॉटम, और अभी मुझसे 2 मिनट पहले क्या कहते हैं, सर कमोडिटी में मुझे देख के बताइए। तो जब आप कमोडिटी में देख रहे हैं और आपको पैटर्न सर्च भी कर पा रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो फिर आप मतलब क्या क्या उसमें जानना चाह रहे हैं। पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। तो फिर उसमें फिर आप पूछ रहे हैं मुझे कमोडिटी में दिखाइए। अभी इतने पैटर्न्स में, अब आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप कमोडिटी में खोजिए ना अपने आप। ट्रेडिंग देखिए अल्टीमेटली आप लोगों को करनी है। आप जिस भी एसेट क्लास में करते हैं उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न इज हेड एंड शोल्डर। देखिए हेड एंड शोल्डर, दिस इज बियरिश रिवर्सल कैंडलिस्ट पैटर्न। नॉट कैंडलिस्टिक, बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए पहले। इसमें देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग नीचे आई और फिर दोबारा ऊपर गई। यहां तक तो डाउ थ्योरी चल रही है आपकी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर नीचे आई, जहां पे देखिए सपोर्ट लिया, अभी भी सही है। अब देखिए यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। दिस पैटर्न इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरी में क्या होता है, आपका डाउन ट्रेंड कब से स्टार्ट होता है, आप मुझे बताइए। डाउन ट्रेंड आपका कब start- जल्दी बताइए, आपको डाउन ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन आप कब कर सकते हो। सपोर्ट ब्रेक, सही एग्जांपल, सही दिया आपने रिप्लाई। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और होता है, सपोर्ट ब्रेक के अलावा लोअर पीक भी मिलनी जरूरी है। हालांकि कई बार क्या होता है, लोअर पीक बहुत नीचे जाके मिले, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये भी हो सकता है ना कि आपका डाउन ट्रेंड, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों दोनों रिप्लाई आपके लोगों के सही हैं। अब मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हो गया तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही रिप्लाई दिया। यहाँ पे लोअर पीक नहीं मिली, क्या पता ऐसा वर्टिकल फॉल हो जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इस पैटर्न के अंदर क्या बताया गया, पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर की तरफ गया है। लेकिन ऊपर क्या है, प्रीवियस पीक तक नहीं, उससे प्रीवियस जो पीक बनी है वहीं तक मार्केट जा पाया है, और वहां से फिर फॉल आ गया। अब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, जी बिल्कुल सही रिप्लाई दिया था जिन्होंने भी दिया था। यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ तो देखिए जो दो आपके दो बॉटम्स बनाए हुए, इनमें क्या करोगे आप, यहाँ पर एक
नेक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो देखो ये हमारी ह्यूमन बॉडी से रिजेंबल करता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक ब्रेकडाउन मिला है, मार्केट इस तरीके से देखिए नीचे आया है। तो देखिए जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, तो ये दिस इज लाइक हेड, ये हेड की तरह है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, दिस इज लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज राइट शोल्डर। देखिए इस तरह से ही होता है ना हमारा बॉडी का शेप। और ये आपका नेक लाइन हो गया। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद देखो सपोर्ट, यहाँ पे एक खास बात क्या है, सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है और आपका लोअर पीक भी मिल चुका है। तो आपकी डबल कंफर्मेशन है। लेकिन अब इसमें कहानी क्या होती है, देखिए इस पैटर्न को बनने में टाइम बहुत लगता है। इस पैटर्न को बनने में टाइम बहुत लगता है। तो ऊपर से क्या होता है, मार्केट ने ऊपर से गिरावट दिखाते हुए आ रहा होता है, एक गिरावट दिखाते हुए आ रहा होता है। तो हो सकता है कि इसका जब ब्रेकडाउन मिले, यहाँ पे जब एक कैंडल बने, तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाने के बाद एक थ्रो बैक आ जाए, मार्केट एक सेकेंडरी अप ट्रेंड में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं थ्रो बैक कहते हैं। अब इसके अंदर हमें लगता है कि भैया ये तो शायद हमने गलत ट्रेड ले लिया, फंस गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिए मार्केट में जबरदस्त गिरावट आती है, मिलती है, अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। और इसके अंदर देखिए ट्रेड कैसे लेना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रब करके एक क्लीन तरीके से आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स इसके देखेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हुआ और ऐसे मार्केट गिर गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सेल करना है और दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस। अब इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए ज्यादा रहता है, 1:2 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाता है। लेकिन इसके अंदर कहानी क्या है, कहानी ये है देखिए यहाँ पे अगर ये स्टॉप लॉस आपका बड़ा बैठ रहा है, तो फिर आपको अगेन एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, स्मॉल पिक लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए टारगेट के 3 तरीके हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आप देख सकते हो। सेकंड टारगेट का तरीका पैटर्न के अंदर है। देखिए पैटर्न के अंदर कैसा है, जितना आपका ये हेड का हाइट है, इतना ही मार्केट को नीचे आना चाहिए, एक ये भी तरीका है। और तीसरा तरीका जो यूनिवर्सल तरीका है, जिसको कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, प्रीवियस सपोर्ट। एक प्रीवियस मेजर सपोर्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आप नजर में रख सकते हैं। तो देखो 3 तरीके हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के, देयर आर 3 मेथड्स। 3 मेथड्स हैं देखिए प्रॉफिट बुकिंग के। प्रीवियस सपोर्ट भी है यहाँ पे, सेल भी है यहाँ पे, रिस्क रिवॉर्ड भी है। तो ये पॉइंट अगर आपको, आई थिंक ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, दिस इज प्रीवियस सपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बनता है। इंट्राडे के अंदर मिलता है तो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आता है। इंट्राडे के अंदर देखिए इसका इनवर्स एक पैटर्न होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए इसके बारे में आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में आइडिया लग गया होगा। अभी हम चार्ट्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट पैटर्न इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो देखिए अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है, इनवर्स या फिर इन्वर्टेड भी कहते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या हो गया, उल्टा। देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आई है, ऐसे आ रही है, ऐसे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर एक नीचे इसने नया लोअर लो बनाया। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ आई, लेकिन प्रीवियस जो आपका रेजिस्टेंस है वहां से ऊपर नहीं आ पाई है। उसके बाद जब नीचे आई है तो वो थोड़ा सा ही नीचे आई है, प्रीवियस बॉटम तक नहीं आई है, और उसको वहीं से उसने मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। तो जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो मार्केट ने जब सपोर्ट लिया तो फिर मार्केट ने वहां से ऊपर का मूवमेंट एक पकड़ लिया है, और इस तरीके से मार्केट में ब्रेकआउट हो गया। देखिए इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो 1:2 तक रहता है, बाइंग का पैटर्न भी है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपने एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से आपने एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर देखिए आप यहाँ पे बाइंग बनाएंगे, यहाँ पे आप बाइंग बनाएंगे। इसमें वॉल्यूम का भी रोल है, वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज योर स्टॉप लॉस। प्रीवियस रेजिस्टेंस तक मार्केट देखिए यहाँ पे जा सकता है, टारगेट ये हो सकता है। और देखिए सेकंड टारगेट निकालने का तरीका क्या है, जितना इसका देखिए डेप्थ है उतना ही ज्यादा ये ऊपर तक जा सकता है। इससे देखिए छोटा टारगेट निकलता है। अब इसमें देखिए वॉल्यूम का भी रोल है, वॉल्यूम का रोल है। अब इसमें क्या है देखिए, इसकी प्री कंडीशन क्या होगी, डाउन ट्रेंड। दिस इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है देखिए ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर वॉल्यूम का रोल समझिए, वॉल्यूम से आपको काफी आइडिया लग जाएगा। देखिए मार्केट यहाँ पे जो ऊपर जाएगा तो हाई वॉल्यूम्स के साथ जाएगा, और जब ये सेकंड टाइम ऊपर जाएगा यहाँ पे तो देखिए ये लो वॉल्यूम के साथ जाएगा, लेकिन जब ये गिरेगा तो हाई वॉल्यूम के साथ गिरेगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। हाई वॉल्यूम से इसने हेड बनाया, फिर जब इसने आपका राइट शोल्डर बनाया तो ये लो वॉल्यूम से बनाया,
और उसके बाद जब गिरा है तो ये हाई वॉल्यूम से गिरा है, दिस इज हाई वॉल्यूम। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो देखिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ किस तरीके से इसने बनाया है। देखिए ये अपने लो वॉल्यूम से ऊपर गया है और यहाँ पे हाई वॉल्यूम से गिरा है मार्केट। तो वॉल्यूम से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन स्टिल वॉल्यूम में से कंफर्मेटरी है वॉल्यूम में। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम ने अगर वहां पे इस तरह के साइन नहीं दिए तो वो पैटर्न फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको देखना पड़ेगा, वहाँ पे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर वॉल्यूम उस तरीके से बिहेव करता है। तो देखिए दिस इज योर इन्वर्टेड हेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इन्वर्टेड हेड, दिस इज इन्वर्टेड लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज इन्वर्टेड राइट शोल्डर, इन्वर्टेड राइट शोल्डर, इन्वर्टेड लेफ्ट शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड दिस इज इन्वर्टेड राइट शोल्डर। अगर देखिए ये छोटा लग रहा है तो मैं एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाए, इस तरीके से मार्केट आया, देखिए फिर इस तरीके से हेड बनाया और इस तरीके से देखिए ये आपका ऊपर की तरफ गया है। तो ये देखिए इसका तरीका है। अब यहां से देखिए ये ऊपर की तरफ ने ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर देखिए नेकलाइन जो है, नेकलाइन आपकी चेंज हो जाएगी। अब नेकलाइन को देखिए मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज योर नेकलाइन। इसके ऊपर देखिए आपकी बाइंग बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे आपकी बाइंग बनेगी। देखिए दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड दिस इज इन्वर्टेड लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज इन्वर्टेड राइट शोल्डर। तो ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब देखिए ये पैटर्न निफ्टी में भी देखने को मिला था 2-4 दिन पहले, निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर आई थिंक मैंने आपसे शेयर भी किया था। निफ्टी के अंदर ही मैंने आपसे शेयर भी, अगर आपको याद हो तो बताएं, नहीं तो मैं आज दोबारा से आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में आपको शायद याद होगा, ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर, निफ्टी के अंदर देखिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए सद्दाम नूर जी को याद है, देखिए यहां बना हुआ है, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको इजीली दिखाई दे जाएगा। अदरवाइज आगे जाके आपको कैंडल्स में भी देखिए इजीली आप सर्च कर सकते हैं। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे एक हैमर पैटर्न बनाया है, जो आपका इन्वर्टेड हेड बनाया है, इसके अंदर एक हैमर बनाया, तो आज के अंदर देखिए कंफर्मेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, दिस इज योर नेक लाइन। आप सपोज मैं इसे कैंडल में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि उसकी विक्स वगैरह भी कंसिडर कर लूँ। यहाँ पे देखिए इस कैंडल के ऊपर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। लेकिन देखिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो आप अगर एक ट्रेडर है, कोई बंदा स्मार्ट ट्रेडर है, तो वो तो हैमर के ऊपर से बाइंग करते हुए चल रहा है। हैमर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है जिसमें ओपन एंड लो आर सेम, ओपन एंड लो इसके अंदर सेम है। तो ये पॉइंट देखो पहले से ही आपको क्लियर है। आई थिंक ये चीज आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये देखिए इंट्राडे के अंदर ये बना है, और ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में ये बनता रहता है, ये हेड एंड शोल्डर बनता ही। तो देखिए ये जो पैटर्न मैंने आज हमने 6 पैटर्न्स किए हैं, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, देखिए मोस्टली यही पैटर्न्स आपके बनते हैं। मोस्टली जो आपके चार्ट पैटर्न्स बनते हैं यही बनते हैं आपके। तो अभी देखिए कुछ रिफ्रेशिंग में दिक्कत आ रही है मुझे फायर्स के अंदर। इंटरनेट की स्पीड तो मेरी अच्छी है, देखिए रिफ्रेशिंग में दिक्कत आ रही है। देखिए एस्कॉर्ट्स का यहाँ पे चार्ट है, आइए मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर चलता हूँ। देखिए एस्कॉर्ट्स का है यहाँ पे चार्ट, एस्कॉर्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए अभी एस्कॉर्ट्स में मुझे नहीं मिल रहा है, हिंद यूनिलीवर में मैं आपको शो करता हूँ। एक दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा। देखिए ये जो पैटर्न दिख रहा है, दिस इज हेड एंड शोल्डर। आप इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। अब देखिए इस तरीके से बनता है, जैसे हम उसको एक बहुत ही स्मूथ बना देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल कैसे बनता है, दिस इज योर इन्वर्टेड, दिस इज योर नॉट इन्वर्टेड, दिस इज योर हेड, दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज योर राइट शोल्डर। अब इसके अंदर देखिए किस तरीके से आपकी ड्रॉ होगी लाइन, वो देखिए आपकी नेकलाइन स्लैंटेड ड्रॉ होगी। देखिए नेकलाइन देखिए किस तरीके से ड्रॉ होगी, इस तरीके से देखिए आपकी नेकलाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप इसको अगर कैंडल में कन्वर्ट करके भी देख लीजिए, कोई विक वगैरह है या कितना बना हुआ है। देखिए इस तरह से नीचे की विक्स है, लेकिन आप इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस लाइन इज परफेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि वो विक को, तो ये लाइन जो है आपकी बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब देखो आपने इसको कैंडल में कन्वर्ट किया, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड, जो आपका ये शोल्डर, राइट शोल्डर बना है, वहां से देखिए हैंगिंग मैन वगैरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनने शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका स्टॉप लॉस वही आएगा हैंगिंग मैन के ऊपर। तो ये चीजें पहले आपको पता चल जानी चाहिए कि भाई पहले एक हेड बना हुआ है, और उसके बाद देखिए मार्केट अगर लोअर पीक बना रहा है तो वहां पे देखो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न वहां पे दिखाई देने के चांसेस बन रहे हैं। तो आई थिंक ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का हेड एंड शोल्डर आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में देखिए बनता रहता है। देखिए दिस इज अगेन ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए दिस इज हेड एंड शोल्डर, लेकिन इसके अंदर देखिए आपको कोई ये बड़ा बीच में जो एकदम से तेज उछाल मारा है, इसने क्या किया, देखो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको देखो यहाँ पे दिखाई देगा दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब ये लेफ्ट शोल्डर जो आपका है ये काफी ऊंचा है। आई मीन टू से राइट शोल्डर जो आपका है ये काफी हाइट पर है। तो देखिए इसके लिए कैसे ट्रेड करेंगे आप, इसके लिए एक बार देख लेते हैं। अगर हमें कुछ समझ में आता है यहाँ पे तो उसको भी करके देखेंगे। देखिए इसके लिए आपको एमर्जिंग पैटर्न्स आपके जो बनने, देखिए दिस इज योर हेड, दिस इज लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज राइट शोल्डर एंड दिस इज नेकलाइन। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया है, ये देख रहे हो आप कैंडल रेड वाली, दिस इज शूटिंग स्टार कैंडल। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए भैया, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की शेप ले रहा है और यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया है। और शूटिंग स्टार के बाद में फिर एक आपकी रेड कैंडल बनी, फिर दो तीन ये स्मॉल आपकी कैंडल्स बन गई हैं स्पिनिंग टॉप टाइप की, और उसके बाद देखिए गिरावट आई है। तो देखो इंट्राडे में या कहीं पर आप इसके अंदर पहले भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, पैटर्न के पूरे बनने के बाद करते हो तो कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाते हो। तो ये चीज आपको देखनी चाहिए किस तरीके से इसमें आपको ट्रेड लेना है। अब देखिए कुछ स्टॉक्स में और भी देख लेते हैं। ये हमने ऑरो फार्मा का एग्जांपल देखा है। अब देखिए इंट्राडे के कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि मोस्टली आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में ज्यादा प्रैक्टिस होती है। देखिए 30 मिनट्स का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, 30 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। ये आ गया 30 मिनट्स। देखो इसके अंदर देखो डबल बॉटम पैटर्न भी मिल रहा है यहाँ पे एक्सिस बैंक के अंदर, देख सकते हो आप 30 मिनट्स के अंदर दिस इज डबल बॉटम। ये देख रहे हो आप लोग। तो देखिए इसका बड़ा अच्छा ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद बड़ी तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। बड़े शानदार पैटर्न बना हुआ है, देखिए डबल बॉटम। इस पैटर्न को आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए अब हेड एंड शोल्डर की तरफ चलते हैं। देखिए हेड एंड शोल्डर की हम बात कर रहे हैं, तो ये हेड एंड शोल्डर देखिए कहाँ बना हुआ है। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप इसको कैंडल में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं और इसको लाइन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। देखिए इंट्राडे के अंदर देखिए इस तरीके से ही बनेगा। इंट्राडे के अंदर देखिए इसी तरीके से बनेगा, स्मॉल शोल्डर्स एंड स्मॉल हेड्स। देखिए ये जो पूरा एरिया है दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने नेकलाइन देखिए ड्रॉ करते हैं, तो नेकलाइन देखिए इसके अंदर स्लैंटेड आएगी, स्लैंटेड नेकलाइन आएगी।
इस तरीके से देखिए एक नेकलाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो ये पैटर्न देखिए एक बार ईओडी बेसिस पे आफ्टर द मार्केट क्लोजिंग आप इसको सर्च कर लिया करिए कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज हेड एंड शोल्डर। अब देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल हमने इंट्राडे में देखा है, हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल हमने इंट्राडे एंड डेली दोनों में देखे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और भी दिखा देता हूँ इंट्राडे के अंदर। आइशर मोटर्स के अंदर इंट्राडे के अंदर भी देयर इज एग्जांपल। देखिए ये जो आपका पैटर्न बना है, दिस पैटर्न, ये आपका हेड एंड शोल्डर के अंदर काउंट होगा 30 मिनट्स के अंदर। ये जो आपका यहाँ पे पैटर्न बना है ऊपर की तरफ, ये आपका हेड एंड शोल्डर के अंदर काउंट होगा। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से होगा। देखिए आपने लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया है, तो देखिए यहाँ पे दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर, दिस इज राइट शोल्डर, और ये आपका देखिए ये पूरा एरिया जो है एक तरीके से हेड की तरह काउंट होगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ही क्लीन एक नेकलाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी। नेकलाइन आपकी बड़ी ही क्लीन एक तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपने एक नेकलाइन ड्रॉ कर दी है और इसके नीचे देखिए जबरदस्त सेलिंग बनी है यहाँ पे। देखिए ट्रिपल टॉप में ये पूरा क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ये हेड एंड शोल्डर की तरह क्वालिफाई होगा। देखिए हेड ऊपर निकला हुआ है ना इससे। अब हेड में क्या हुआ है कि एक बार ये 2 बार निकल गया, लेकिन ये ट्रिपल टॉप नहीं है। दिस इज हेड एंड शोल्डर, दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब देखिए हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल्स हमने इंटरडे में देख लिए हैं, डेली में भी देख लिए हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल हमने इंटरडे में भी देख लिए हैं। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल देखते हैं इंटरडे या डेली में, और भी कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए ट्राई करते हैं। तो देखिए श्री सीमेंट एक स्टॉक है, श्री सीमेंट के अंदर देखिए पैटर्न बना हुआ है आपका। देखिए एक तो ये पैटर्न है, दिस इज हेड एंड शोल्डर, जो ये आपका बना हुआ है, दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न श्री सीमेंट में जो भी आपके सामने ओपन हुआ है 4 अगस्त के दिन। देखिए ये हेड एंड परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट देखिए ऊपर की, फिर देखिए इसने हेड बनाया, फिर नीचे आई, फिर ये दिस इज शोल्डर, दिस इज परफेक्ट हेड एंड शोल्डर। ये आपका हेड है, दिस इज लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज राइट शोल्डर। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपने नेकलाइन ड्रॉ करी है, और नेकलाइन देखिए ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए अच्छी खासी गिरावट आई है। कैंडल में एक बार कन्वर्ट करके देख लीजिए, ये आपका परफेक्ट हेड एंड शोल्डर। देखिए हेड एंड शोल्डर का इंटरडे में दिस इज थर्ड एग्जांपल, और डेली में तो हम काफी देख चुके हैं। अब देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी इसके अंदर कहीं ना कहीं बना हुआ है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये एक पैटर्न नीचे बना हुआ है, ये दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसको आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें और इसको देखें, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखिए दिस इज इन्वर्टेड लेफ्ट शोल्डर, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड दिस इज इन्वर्टेड राइट शोल्डर। देखिए तीनों पैटर्न, तीनों इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। एंड उसके बाद देखिए आपने नेक लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो देखिए बड़ी क्लीन नेक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ हो सकती है। अब इसका देखिए ब्रेकआउट नेक्स्ट डे आया है, तो नेक्स्ट डे आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। देखिए अभी एक स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं काफी सारे स्टॉक्स में बने हैं, लाइक टीएन पेट्रो, और इसके अलावा बहुत सारे हिंद पेट्रो की भी न्यूज आई है, होस्टन पैनल्स में किसने डाला है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा खुद, एक बार खुद देख लीजिएगा। ये एक टीएन पेट्रो का मैं देख के बताता हूँ, अगर टीएन पेट्रो में बना होगा तो। आई थिंक 1 मिनट का चार्ट कह रहे हैं, 1 आवर कह रहे हैं। देखिए वन, नॉट 1 मिनट, 1 आवर चार्ट। टाटा स्टील में हेड एंड शोल्डर बना है रिसेंटली डेली में। हाँ तो इसको आप खोजिए, सर्च करिए। अभी देखिए 1 आवर में टीएन पेट्रो में देख लीजिएगा। मुझे तो अभी यहाँ पे कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, मुझे तो कहीं मिल नहीं रहा है यहाँ पे। आप देख लीजिएगा बाकी स्टॉक्स में, फिर मुझे सर्च करके बताइए कि क्या आप इसको वहां पे ये इन डिफरेंट स्टॉक्स में आपको ये पैटर्न्स सर्च कर पा रहे हैं आप।
इजीली कर पा रहे हैं सर्च, ये सारी चीजें मेरे साथ शेयर करें। तो देखिए चार्ट पैटर्न्स की क्लास हमारी यहीं तक है। वी हैव डन, देखिए डबल टॉप बनाए जबरदस्त, अदानी पोर्ट्स के अंदर देखिए जबरदस्त डबल टॉप बनाए, कैंडल में कन्वर्ट करिए, देखिए दिस इज परफेक्ट डबल टॉप। और इसका देखिए नेक लाइन का इसका कंफर्मेशन भी आ गया है, और उसके बाद देखिए जबरदस्त इसके अंदर फॉल आया, देखिए दिस इज परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न। देखिए एक बार सरसरी तौर से सारे स्टॉक्स में देख लेते हैं, क्या पता हमारे को दो चार पैटर्न्स और मिल जाए। डबल, ये आपके चार्ट पैटर्न्स की देखिए क्लास यहीं तक है, कुछ एग्जांपल्स और सर्च करते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए प्रॉपर। देखिए यहाँ पर ये तो आपका फ्रीज टू फ्रीज ही जा रहा है स्टॉक। देखिए लाइन चार्ट में देखते हैं, लाइन चार्ट में क्लियर विजिबिलिटी होती है। देखिए एक्सिस बैंक डबल 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 बॉटम बना हुआ है, देखिए एक्सिस बैंक के अंदर ऊपर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया हुआ है ना, दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेता हूँ। तो आई थिंक ये एग्जांपल्स आपको काफी समझ में आ गए होंगे। देखिए हेड एंड शोल्डर, बजाज फाइनेंस हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जबरदस्त हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया बजाज फाइनेंस के अंदर। स्लैंटेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। देखिए जबरदस्त हेड एंड शोल्डर बना है आपका बजाज फाइनेंस के अंदर, देखिए आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, अगर ये क्लियर आपको समझ में आ रहा तो भी बताइए, मैसेज कर सकते हैं। देखिए रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल है हेड एंड शोल्डर का। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड ये देखिए हेड एंड शोल्डर है, और एक डाउन आज ही आया और बड़ा जबरदस्त इसके अंदर गिरावट आई है। स्टॉक के अंदर देखिए बड़ी जबरदस्त गिरावट आई है इसके अंदर आज, कैंडल में कन्वर्ट करके देखते हैं। और भी इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स थे, ये स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किया था कल। देखिए यहाँ पे हेड में शूटिंग स्टार भी लगा हुआ है, हेड में एक शूटिंग स्टार भी आया हुआ है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा होमवर्क कर, देखिए टेक्निकल में एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ती है। 6.5 घंटे तो जो आपकी ट्रेडिंग है सो है, 6 घंटे की जो ट्रेडिंग है सो वो तो अलग है। उसके अलावा आपका 2 घंटे कम से कम, और 2 आवर्स यू हैव टू डिवोट अदरवाइज ऑल्सो। वैसे भी आप जाते हैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपकी जो जॉब होती है बाहर मार्केट में कितने आवर्स की होती है? 4, 5, 6, 7, 10 कितने की होती है बताइए, जल्दी रिप्लाई दीजिए। यहाँ पे देखिए अभी 5 मिनट का, 5-10 मार सकते हैं, कुछ गपशप भी कर सकते हैं। देखिए 8-9 घंटे की तो होती है ना, तो आपने ये मान के चलो कि 6 घंटे मार्केट को दे दिए। देखिए दिस इज ऑल्सो हेड एंड शोल्डर। बजाज फिनसर्व में ऑल्सो देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में क्या होता है कि एक जैसे पैटर्न बनते हैं। बजाज फिनसर्व में भी देखिए हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, देखिए दिस इज डबल बॉटम। भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल में डबल बॉटम बना हुआ है। तो ये आप मान के चलेंगे 6 घंटे आपको वहां पे देने, और 2 घंटे आपको कहां पर देने, वेस्ट करने हैं, या 2 घंटे 2 आवर्स कहीं आपको डिवोट करने हैं। एंड ऑफ द डे एनालिसिस, ईओडी एनालिसिस बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने, गौरव साहू। प्रैक्टिस करनी है। देखिए अभी तो आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होकर फोकस होकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये काफी कम टाइम लगेगा। देखिए डबल, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, एचडीएफसी बैंक में डबल बॉटम, दिस वी हैव डिस्कस्ड। देखिए आपके सामने मैं पैटर्न देख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग से कुछ बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए डबल बॉटम, हीरो मोटोकॉर्प डबल बॉटम, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड, दिस इज हेड एंड शोल्डर, हीरो मोटोकॉर्प हेड एंड शोल्डर। देखिए यहाँ पे देख रहे हो, अब ये पैटर्न आपका 9 अगस्त का है। तो इसमें ये आपके साथ में प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कभी कभी स्टूडेंट होता है ना, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम से पहले नर्वस हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स साथ में बैठ जाते हैं, चलो भाई पढ़ाई करो, हम देख रहे हैं वहीं पे। तो देखिए यहीं पे अगर मैं क्लास छोड़ दूं तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको सीरियसली ना लें, प्रैक्टिस ना करें। आप मेरे सामने प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे साथ सामने प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्या होगा, काफी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करने के लिए ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अदरवाइज टॉपिक तो देखिए कंप्लीट हो चुका है, अंदर टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे।
ये एक्स्ट्रा बोनस एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए अगर कोई पैटर्न मिलता है तो मैं उसको दिखाऊंगा आपको। कोटक बैंक तक हम पहुंच चुके हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हम सर्च कर रहे हैं। LNT, देन देखिए डबल टॉप में ये काउंट हो सकता है महिंद्रा महिंद्रा का। देन आफ्टर दिस मारुति। देखिए विनायक कोहली ने 5-6 बार एक मैसेज डाल दिया मुझे, टाटा स्टील और यूनिकैम में कुछ पैटर्न बना है क्या। 5-6 बार मैसेज डाल चुके हैं सर ये। देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको सर्च करने में। अगर आपको मान लीजिए कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, आपको ये तो पता चल रहा है कौन कौन से स्टॉक्स हायर बॉटम्स या फिर लोअर पिक्स बनाना शुरू कर रहे हैं, ये चीज तो दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर आपको हायर बॉटम से लोअर पीक भी पकड़ना है तो आपको एक बार तो स्टॉक को देखना ही पड़ेगा ना। देखिए 5 मिनट के अंदर ये देख लिया हमने। ये देखो सन फार्मा में बताया था आपको मैंने आज इंटरडे में बनाया, देखिए सन फार्मा यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो ये देखिए दीज पैटर्न आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हमने डिस्कस किया ये बनते रहते हैं आपके, ये आपको सर्च करने हैं जी। और इसके साथ साथ आप चार्ट की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि हायर बॉटम्स कहाँ बन रहे हैं, लोअर पीक कौन सा स्टॉक बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसे यूपीएल में आपको यहाँ पे पता लग गया कि लोअर पीक बनाना शुरू कर रहे हैं। आप समझो आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम डिवोट करना, पॉइंट को समझो। अभी आपके 3-4 क्लासेस और बची हैं, उसके अंदर आपको परफेक्ट होकर जाने की। यहाँ पे क्या है, मुझे यूपीएल में लोअर पीक दिखाई देगी, तो लोअर पीक दिखाई देती है, आपने उसके अंदर क्या किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। आप पॉइंट समझ रहे हैं। अभी आप अपने पैटर्न मुझे ना बताएं, मेरी बात सुने पहले। यहाँ पे देखो जैसे आपको एक लोअर पिक्स मिलनी शुरू, यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपको क्लियर हो गया ना भाई, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है और नीचे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, आपको पता लग गया भैया इसके नीचे तो शेयर का बैंड बच जाएगा। क्योंकि देखो लोअर पिक्स तो बनी रहे हैं और ये सपोर्ट टूट गया, तो देखो इतना बच जाएगा बैंड, ये नहीं पता होगा लेकिन फिर भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है, तो देखिए विप इसके अंदर तो सारे शेयर देख लिए हमने, निफ्टी 50 के सारे शेयर हमने देख लिए। तो आई होप ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही है। देखिए काफी डिटेल में काफी एग्जांपल्स देखे हमने। आई थिंक वी हैव सीन आपके मोर देन 25 एग्जांपल्स, लगभग लगभग 25 एग्जांपल्स हमने सर्च किए, जिसमें कि हमने रिसेंट में ज्यादा जोड़ दिया है। रिसेंट एग्जांपल्स देखेंगे, अगर पास देखने जाए तो उसमें तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका एग्जांपल्स है। देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक मैंने लिए थे, निफ्टी 50 को देखा है मैंने। देखिए अब आपके मैसेज पढ़ता हूँ, देखिए कुछ गपशप करते हैं 2-4 मिनट। देखिए बहुत बढ़िया दिन रहा आज का, मजा आ गया, बहुत फ्रूटफुल सर। ए रॉय कह रहे हैं हाई सर, हायर बॉटम इज हैपनिंग इन इंट्राडे, कैन इट बी कंसीडर्ड फॉर डेली आल्सो फॉर फ्यू डे होल्डिंग। अरे भैया 60 मिनट के अंदर बन रहा है, 2 मिनट के अंदर बन रहा है, 1 मिनट के अंदर बन रहा है, टाइम फ्रेम एनालिसिस वी हैव डन ऑलरेडी मिस्टर ए रॉय। अगर 1 घंटे के अंदर बन रहा है तो ले सकते हो आप उसको, 10 मिनट के अंदर नहीं ले सकते। रति गोकलानी बहुत फ्रूटफुल है, रिलायंस में 3 मिनट में किया है अभी। अब मुझे पढ़ने दीजिए पहले। कॉन्फिडेंस बूस्ट एक्सपोनेंशियली, सुमित कुमार कह रहे हैं हम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, एक्सपोनेंशियली बढ़ गया जी, तो बहुत यूजफुल है सर। सद्दाम नूर, राकेश, यस सर वेरी मच, कैन यू गिव अस, ये देखिए। तो देखिए काफी आपके कॉन्फिडेंस में आज एक इजाफा हुआ है। हालांकि मार्केट तो आज नेगेटिव में बंद हुआ है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस आज पॉजिटिव में चले गया। अब देखिए, देखिए मारुति में किसी स्टॉक, ये प्रवीण जी ने 6,000 का प्रॉफिट लिया है। इवन आफ्टर ऑफिस फील एनर्जेटिक टू अटेंड योर क्लास सर, प्रजक्ता नेने तो ये कह रही है देखिए कि ऑफिस के बाद भी आपकी क्लास के लिए हमारे पास एनर्जी बची रहती है, वी आर फीलिंग एनर्जेटिक। सर न्यूली लिस्टेड स्टॉक में इफेक्टिव कर सकता है। अरे भैया न्यूली हो चाहे पुराना, और चार्ट चार्ट की हिस्ट्री होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर हिस्ट्री नहीं है तो आप गए काम से। एक ही क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं। अगर एक बार मैंने क्वेश्चन आपने जो भी टाइप किया समझ लो मैंने देख लिया है, अगर मुझे रेलिवेंट लग रहा है तो मैं इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स दे देता हूँ। ये पॉइंट अपने मन में रखो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट सोच के ना चले कि मैंने क्वेश्चन नहीं देखा उसका। मैं एक एक मैसेज, छोटे से छोटा मैसेज भी आपका देख के चलता हूँ, बल्कि स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर इग्नोर कर दो, लेकिन मैं उसको देख के चलता हूँ। रईसुद्दीन जी कह रहे हैं देखिए काफी दिनों के बाद इनका मैसेज आया है, सर आपने जो सिखाया है वो कोई नहीं सिखा सकता। गौरव साहू सर, एक क्वेश्चन है एक्सिस बैंक में,
ये तो सुबह से कह रहे हैं, स्टार्टिंग से कह रहे हैं, एक्सिस बैंक का 4 बार चार्ट भी आ चुका है। हेमा देवी, बट ट्रेडिंग करते टाइम डर लगता है। डर लगता है उसका, देखिए आपको मैं लास्ट क्लास में बता दूंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग होती है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे लास्ट में। देखिए आई होप आप लोगों ने इससे काफी बेनिफिट लिया होगा। अशोक लेलैंड में प्रॉफिट बुक किया किसी ने, सर आपका और पूरी प्रो कैपिटल टीम का बहुत शुक्रिया। देखिए सर, हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू बी ए फुल टाइम ट्रेडर? अभी तो बताया 2 घंटे शाम के देने। अब यहाँ पे क्या मतलब, कोई बेल बजाऊं? कहीं पे डबल बॉटम बन रहा है, देख लीजिए। इट्स लाइफ चेंजिंग डिसीजन। आप बहुत, आज बहुत अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट सर। सर आप बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, थैंक यू सो मच। रियाज अहमद, अमोल, और क्लास इज रियली फंडामेंटल। दिस इज नॉट फंडामेंटल बॉस, दिस इज टेक्निकल फाउंडेशन। सर आपसे फोकस होता है बस। देखिए ये मैं जानता हूं, जब तक मैं सामने बैठा हूं तो आप लोगों को लगता है कि ये भी चीज आ गई, वो भी चीज आ गई, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके हाथ से वो चीज निकल जाएगी। तो ये सब चीजें हैं। देखिए आई थिंक हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब आज की क्लास को देखिए यहीं तक रखते हैं। आई होप इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और आई होप कि आप सब लोगों ने एडवांस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। 4 अक्टूबर से देखिए एडवांस बैच स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले अपने रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और अभी अब हम कल हम इंडिकेटर्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। आपका बैच मॉर्निंग बैच से एक क्लास पीछे चल रहा है। आपकी क्लास 2 तारीख तक चल सकती है। तो अभी आपकी क्लासेस जो बची हैं 29, 30, फर्स्ट और सेकंड, तो 4 क्लासेस अभी आपकी लेफ्ट है। आपकी अभी 4 क्लासेस बची हुई हैं। रमेश सिंह जी कह रहे हैं सर आपकी क्लास में कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हो जाता है, थैंक यू सर। राजू जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ये चीजें देख के चलिए, अभी ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिए जो ये 4 क्लासेस बची हैं। उसके अंदर आपकी जो क्वेरीज हैं, बाद में मैं आपको पोजीशन साइजिंग के बारे में भी एक आइडिया दे दूंगा, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। और एडवांस के अंदर आप यही सारी प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों को ट्रेड लेने में डर लगता है वो एडवांस में जाएंगे तो उनका डर खत्म हो जाएगा। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सीम्स मोर एंड मोर लर्न यू, थैंक यू सो मच। इसके बाद जब आप यहाँ से टेक्निकल फाउंडेशन करके चले जाएंगे तो एडवांस में आपको फैकल्टी दूसरे मिलेंगे। उसके बाद आप ऑप्शंस में दोबारा आएंगे मेरे पास। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।